नमस्कार, मी साक्षी आणि एस मराठी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया त्याच्या ठळक घडामोडी. 3.5 शक्तिपीठापैकी अद्यापीठ समजल्या जाणाऱ्या सप्तशृंगी गडावरती पोलीस चौकी असून ती अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने ती यात्रा तरी सुरू होणार का, असा सवाल ग्रामस्थ व भाविक विचारत आहे. कळवण येथे पोलीस उपविभागीय अधिकारी किरण कुमार सूर्यवंशी यांनी लक्ष घालून सप्तशृंगी गडावरील पोलीस चौकी ही भाविकांसाठी कायम खुली ठेवावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी व भाविकांनी केली आहे. सप्तशृंगी गडावरती पोत चोरीचे प्रकार घडले होते, त्यावेळेस ग्रामस्थांना व भाविकांना कळवण येथे जाऊन आपल्या तक्रारी द्याव्या लागल्या होत्या. मग सप्तशृंगी गडावर असलेली पोलीस चौकी ही काय कायमची, असा सवालही ग्रामस्थांनी विचारला आहे. सप्तशृंगी गडावर नेमणूक असलेले पोलीस हे नांदुरी पायथ्यालाच का थांबतात, याबद्दलही वेगवेगळे मतमतांतरे ऐकावयास मिळत आहे. याच मराठीसाठी शामराव सोनवणे, वणी. नाशिक लोकसभेचा तिढा. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांनी खासदार हेमंत गोडसे यांना तिकीट जाहीर केले असेल तरी नाशिक लोकसभेचा तिढा काही सुटत नाही. भाजपच्या 2 याद्या जाहीर झाल्या आहे. यामध्ये नाशिकची जागा कुणाला, याचे उत्तर अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. त्यातच मागील आठवड्यात श्रीकांत शिंदे यांनी कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये अप्पांना पुन्हा एकदा लोकसभेत पाठवायचे आहे असे सांगून त्यांचे तिकीट जाहीर केले. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये असलेले आमदार ढिकले, मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेचे सरचिटणीस नितीन ठाकरे तसे धर्मगुरू शांतिगिरी महाराज लोकसभेसाठी इच्छुक होते. त्यातच शांतिगिरी महाराज यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. असे असले तरीही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून विजय करंजकर वाजे यांनी लोकसभा मतदारसंघामध्ये दौरे चालू केले आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला खांद्याला खांदा लावून नाशिक लोकसभेत काम करत आहे. भाजप असो वा शिवसेना, शिंदे गट यांना धडा शिकवण्याच्या दृष्टीने नाशिक लोकसभेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा उमेदवार किती मतांनी निवडून येणार यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. नुकताच काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा नाशिकमधून गेली आहे. यातच सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहभाग घेतला होता. एकंदरीत परिस्थिती बघता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व महाविकास आघाडी गटाने 1 महिना अगोदरच तयारी सुरू केल्याने प्रचारात आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसून येते. जर भाजपने हा मतदारसंघ आपल्यासाठी सोडवून घेतला तर उमेदवार कोण व शिंदेंना हा मतदारसंघ सोडला तर हेमंत गोडसे हेच उमेदवार अंतिम असतील का, असाही प्रश्न आहे. संपादकीय येस मराठी न्यूज. सुनामे गावचे सरपंच श्री जनार्दन पवार यांच्या कामाचा धडाका सुरू. सुनामे ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित सरपंच जनार्दन पवार यांनी सरपंच आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू केला असून त्याला नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. सरपंच जनार्दन पवार यांनी महिनाभरापूर्वी सूत्रे हाती घेताच गावातील पुरुषांची व महिलांची स्वतंत्र ग्रामसभा घेतली. बऱ्याच स्त्रियांना शेतीकामामुळे दिवसा सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होता येत नाही, शिवाय आपल्या समस्याही मांडता येत नाही. म्हणून या ग्रामस्थांची प्रत्यक्ष भेट घ्यावी व त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्या म्हणून सरपंच जनार्दन पवार यांनी दररोज सायंकाळी 7 वाजता सरपंच आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू करून नागरिकांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे. नवीन उपक्रम चौकसभा म्हणजे सरपंच आपल्या दारी. रोज सायंकाळी 7 वाजता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व त्यांचे कर्मचारी गावातील प्रत्येक चौकात येऊन नागरिकांशी संपर्क साधत आहे. सोनंबे गावात स्वच्छतेच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या गटारीचे काम, पाणी प्रश्न तसेच दिवाबत्ती या 3 विषयावर भर दिला जात असून महिला वर्गाकडून अतिशय चांगला प्रतिसाद या उपक्रमास मिळत आहे. येणाऱ्या काळात जर प्रत्येक नागरिकाने पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे ही जबाबदारी लक्षात घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापर केला तर गावातून पाणी प्रश्न कायमचा सुटेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. नळांना कॉक लावून पाणी वाचवण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. आगामी भैरवनाथ महाराज यात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत नागरिकांना ग्रामपंचायतीच्या विहिरीत पाणी आहे तोपर्यंत 24 तास पाणी पुरवण्यास सक्षम आहेत. त्यासाठी आपण आपल्याकडे बाकी असलेल्या कराची रक्कम भरून ग्रामपंचायतीला सहकार्य करावे, असेही आवाहन सरपंच जनार्दन पवार यांनी केले. सुनामे गावातील
ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक माता भगिनी तसेच तरुण सहकारी मित्रांचे सोनांबे ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच व सर्व सदस्य यांच्या वतीने गावात सुरू असलेल्या गटारीचे काम व 2 दिवसापासून सुरू असलेले चौकसभा यांना अतिशय चांगला प्रतिसाद देत 25,000 रुपये इतका कर जमा करून जे सहकार्य होत आहे त्यापासून आम्हाला देखील काम करण्यासाठी अतिशय आनंद होत आहे। त्याबद्दल ग्रामस्थांचेही त्यांनी आभार व्यक्त केले। शुक्रवारी दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी आपण आणखी एक नवीन प्रयोग करून बघत आहोत। संपूर्ण गावातील पाणी पुरवठा हा एकाच वेळी सुरू ठेवणार असून जर कोणाला घर दुकानं बंद करून बाहेरगावी मळ्यात कुठल्याही समारंभाला जायचं असेल तर आपल्या नळाला लावलेला कॉक बंद आहे की नाही याची खात्री करून घ्या किंवा कॉक नसेल तर सकाळी लवकरात लवकर नवीन कॉक घेऊन या व तो बंद करा आणि जर लवकर आपल्या नळाला पाणी आलं नाही म्हणून घाईघाईने कॉक काढू नका, तसे मोटर लावू नका, कारण पाणी लवकर बंद होणार नाही याची खात्री बाळगा। प्रत्येकाने आपापल्या नळाची जबाबदारी घ्यावी। हा प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी संपूर्ण गावातील नागरिकांची साथ मिळणं अपेक्षित आहे। जर एखाद्या गल्लीतून कोणाचा एक जरी कॉक चालू राहिला तर आपल्याला संपूर्ण गल्लीचा पुरवठा खंडित करावा लागेल हे समजून घ्या। कोणी कितीही पाणी भरण्यास हरकत नाही, परंतु पाणी वाया जाणार नाही याची काळजी घ्यावी असे त्यांनी येस मराठीला सांगितले। येस मराठीसाठी तालुका प्रतिनिधी सोनांबे। दिंडोरी तालुक्यातील पिंपरी अंचला या ठिकाणी कृत्रिम पाणी टंचाईला ग्रामस्थांना सामोरे जावे लागत आहे। गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून गावांमध्ये नळांना पाणी येत नसल्याने महिला नाराज झाल्या आहेत। पिंपरी अंचल येथे जल जीवन मिशन योजनेमधून 1 कोटी रुपये निधीच्या माध्यमातून गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजना पूर्ण झाली असून ती ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात आली आहे। परंतु विहिरीवर कोणीतरी ग्राहस्थ पाणी काढून नेत असल्यामुळे व ग्रामपंचायतीचे नियोजन नसल्याने ग्रामस्थांना नाहक कृत्रिम पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले। या संदर्भात ग्रामपंचायत ग्रामसेविका यांच्याशी संपर्क साधला असताना विहिरीला पाणी आहे परंतु नियोजनाचा अभाव त्यांनीही मान्य केला। ग्रामसेविका मॅडम यांनी सरपंच लता बहिरम यांना सविस्तर माहिती दिली। पत्रकारांनी पाण्याच्या संदर्भात फोन केला होता, त्यानंतर सरपंच बहिरम यांनी सांगितले की आम्ही रात्रंदिवस लोकांना पाणी पाजण्यासाठी अहोरात्र काम करत आहोत, परंतु लाईटीचा अभाव असल्याने पाणी सोडण्यास विलंब होत आहे असे त्यांनी सांगितले। तर नंतर ग्रामपंचायतचे उपसरपंच मधुकर चौधरी यांनी आम्ही सर्व चांगलंच काम करतो आणि आता पाणी सुद्धा गावाला मुबलक भेटणार यात काही शंका नाही असे उपसरपंच यांनी सांगितले। आमचे प्रतिनिधी शामराव सोनवणे यांनी प्रत्यक्षात गावात जाऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला। नाही ना, एवढी पब्लिक सगळी आहे ना। भांडे आता घसू राहिले, या नळाला पाणी किती दिवसापासून नाहीये? आता 8 एक दिवस झाले पाणी नाही आलं। माग येत होतं पाणी, पण आता पाणी नाही आलं असं 8 एक दिवसापासून। 8 दिवस पाणीच नाही? नाही नाही, मग ते एवढ्याशा पाण्यात एवढे भांडे घसू राहिले तुम्ही? मग आता काय करायचं पाणी नसल्यावर? पिंपरी अंचलाचे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत प्रकाश कड। भाऊ, तुमच्या गावाला पाणी टंचाई आहे, 1 कोटीचं काम मंजूर झालं आहे, जलजीवन मिशनचं परिपूर्ण झालेलं आहे मला ग्रामसेवक मॅडम यांनी सांगितलं। परंतु आता तसं पाहिलं तर आता आपल्याकडे बाईट पण आहेत, ग्रामपंचायत सदस्य पण म्हणतात की 8-8 दिवस पाणी येत नाही। नक्की आहे तरी काय? जलजीवनचं काम पूर्णपणे झालेलं आहे आणि ग्रामपंचायत ताब्यात पण घेतलेलं आहे। प्रत्येक घरात नळ दिलेला आहे, पाणी टाकी पण बांधली आहे
विहिरीवरती नवीन मोटार, नवीन कनेक्शन, एक स्विच रूम बांधला आहे. मी स्वतः जाऊन बघितलेलं आहे आणि काम पण बघितलेलं आहे. खूप चांगल्या दर्जाचं काम झालेलं आहे. पण काय झालं, आता उन्हाळा इथून पुढं वाढत चालला आहे आणि तांत्रिक काहीतरी ग्रामपंचायतीच्या मोटरचा बिघाड झाल्यामुळं एक 3-4 दिवसापासून गावात पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. एवढं नक्की आहे. मी त्यांना काल पण म्हटलं, पण मॅडम म्हटलं का मोटर रिपेअरला टाकली आहे. दुसरी मोटर स्पेअरमध्ये पण घेतली, ती पण आज सोडली. कदाचित आज तर नाही, पण उद्या शक्यतो पाणी येऊ शकतं. आणि त्याच्यात MECBचे काही लाईटचे प्रॉब्लेम असल्यामुळे तो पण एखाद्या दिवशी लाईट नाही राहत, तो पण एखादा प्रॉब्लेम आला असेल, म्हणून शक्यतो आमच्या गावाला पाण्याचा प्रॉब्लेम येत नाही शक्यतो. मग आता नळांना तोत्या नाहीत, जलजीवनचं 1 कोटीचं काम आहे, नेमकं काय नेमकं? हां, ते पण त्या विषयावर मी बोलतो का नळांना तोट्या जलजीवनवाल्यांनी बसून दिल्या आहे. त्याच्यानंतर एकदा त्या तोट्या खराब झाल्यामुळं परत एकदा ग्रामपंचायत तोट्या बसून दिल्या. पण माझं तुमच्यामार्फत लोकांना सांगणं आहे का ग्रामपंचायत किती वेळेस आपला पुरवणार आहे. फुकट देते ग्रामपंचायतीचं महत्त्व कळलं पाहिजे. आपण पण स्वतः आपलं नळ मोडला आहे, पाणी वाया जाईल तर आपण पण एक नळ टाकला आहे. इथं माझाच नळ मोडला आहे शेजारी, तरी मी एक नळ विकत आणून बसवलेला आहे. हे लोकांना कळलं पाहिजे. जर नळ मोडला असतं ग्रामपंचायतीला सांगा, ग्रामपंचायत टाकून देईल. नाही तर मग त्याच्या उपाययोजना आपण 30 रुपयाचा 25 रुपयाचा नळ घेऊन टाका ना, काय फरक पडतो. पाणी वाचवलं पाहिजे. सरकार वारंवार म्हणतंय पाणी वाचवा, कारण भविष्यात खूप दुष्काळ पडणार आहे. शामराव सोनवणे, दिंडोरी, नाशिक. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यात निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार बलविंदर संधू हे पत्रकार परिषद होते. निवडणूक कोणत्या तारखेला होतील, कोणत्या टप्प्यात होतील हे या पत्रकार परिषद जाहीर करण्यात आलं. जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करण्याचं आवाहन केलं गेलं. 97 कोटी नोंदणीयुक्त मतदार. 2 वर्षापासून निवडणुकीची तयारी सुरू होती. 10.5 लाखहून अधिक मतदार केंद्र असल्याची माहिती राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषद दिली. सोशल मीडियावर अफवा पसरू देणार नाही. स्टार कॅम्पेन्सना नियमावली देण्याचा पक्षाला आदेश. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती रोखण्याचे निर्देश असे व अनेक निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले. आपण पाहूयात निवडणूक आयोगाचे सविस्तर पत्रकार परिषद. There is a qualitative leapfrog which Commission is ensuring, which would be shown by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently. पिछले 1-1.25 साल के अंदर में 11 इलेक्शंस स्टेट असेंबलीज के देश में हुए हैं और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं. पहले वो पीसफुल हुए, वायलेंस फ्री हुए. जो इसमें से 1-2 स्टेट में वायलेंस होती थी वहाँ भी वायलेंस नहीं हुई. नियर जीरो रूपोल्स और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज़ है, जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें भी घटित देखने को मिली. कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए. कोर्ट की टिप्पणियाँ जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई. सीजर्स बढ़े और फेक न्यूज़ पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बढ़ा. तो लास्ट 2 इयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे. हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे. अभी जो इलेक्ट्रल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं. अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्ट्रल रोल है वो प्योर होना चाहिए. ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए. उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है. हमने इलेक्ट्रल रोल में बहुत मेहनत की है. इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें लगती हैं. प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, MCC वायलेशन और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइड कंट्री एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट
That is what is we will tell you little later also. तो पहला जो इनपुट है ये एक मोज़ेइक है जो देश की वोटर्स की इलेक्टर्स की पिक्चर है. क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोज़ेइक. 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं. और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं. 1,80,00,000 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स in the democracy, because they have a larger time to contribute in the society. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए there are 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं. वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस. और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में. सो द मोज़ेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000. तो मोज़ेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड इन द एंटायर कंट्री, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री. इस रिगरस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं. सो व्हेन द इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स, वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन. We give 2 copies free of cost to the political parties. उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम बदल है, घर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं. और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें तो लगाएं. और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, we are absolutely confident that silently we were working. सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1, 2, 3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं. दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं. फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट that, and we are conscious that a very solid electoral roll is the foundation stone on any election, and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो gender ratio है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our इलेक्ट्रल साइकिल. देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज़्यादा है. और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं. सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड. And this is again a very healthy sign that women are also equally participating in our election. और जैसे women participation है, ऐसे ही youth participation is another area which the commission is very conscious and commission is also consistently focusing on. 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र
1 जनवरी 2024 को को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है. एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 lakh advance applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे. यानी the roll would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं. नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे. वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे. और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे. फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें. कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी. यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस. और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ. उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा. एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. We are sure that we would make it a very overwhelming experience for our voters. And then the voters delight. पोलिंग स्टेशंस इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीज़ें आपको मिलें. Then how would we ensure that it is also inclusive? Inclusive in the sense 85+ जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं. नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे. देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है. अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 ईयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे. अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे. हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी. उनको वॉलंटियर्स और व्हील चेयर की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी. नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है. दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी. आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल. पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे. सिर्फ
हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। फ्रेंड्स, we are also very conscious about the sustainable elections as our responsibility towards the environment. तो environmentally sustainable elections हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें। मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज what is our commitment to the environment. We are also greatly leveraging technology in 3 verticals for the help of the voter, for the help of the election management agencies, machinery, and also for the political parties and candidates. कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है उसका एपिक डाउनलोड करना है। इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन ऐप। यू कैन नो अबाउट what kind of a candidate you have in your constituency who are contesting. So there is an application called Know Your Candidate. तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन in order to clean up the entire system, we want to use the technology with the help of the citizens. Citizens, be please vigilant. So C-Vigil ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आवरसेल्व्स। आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे, और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज़ को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's: मसिल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। असेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं, और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा, तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीज़ों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसिल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, and how to control the violations which are done or at least to be done under MCC. So coming to the muscle power को control करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। We are establishing, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसिल पावर को कम करने के लिए।
चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसएसपीज अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर-स्टेट बॉर्डर, एंड ऑन द nodes from where some kinds of irregular illegal goods can move across these states. In some international borders there is also a drone based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले। और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग, इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है। बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। We are talking to you from the strength of our outcomes. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में। एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई। टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर। ये जो धन बल का जो उपयोग है,
जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज़्यादा है, ऐसे धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज़्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ़ हैं, वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है। जीएसटी वुड बी डूइंग द ई-वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है। एक दो स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये। ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट। बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव। ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrips. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, वी हैव आस्क्ड एंड वी हैव गॉट एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द BCS ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स चेकिंग होगी। रेलवेज, RPF, GRP both will be simultaneously continuously looking at roads. So cash और मनी जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, political finance in any case is a thing which is in news these days. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस. व्हाई नॉट? इफ वी आर डूइंग रॉन्ग, क्रिटिसाइज अस. बट you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं। तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीज़ें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसिल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो। उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा सजग रहें।
इसमें क्या करेंगे? Under Section 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूँ. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें, आगे बढ़ाने लायक. अशाच प्रकारच्या ताज्या घडामोडींसाठी येस मराठी न्यूज यूट्यूब चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि पाहत राहा येस मराठी न्यूज.